नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को तबादला हेतु जो प्रक्रियाएं वर्तमान में अपनाई गई है, उस प्रक्रिया के तहत अब जो खबरें निकल करके आ रही है, वह सकारात्मक खबर निकल करके आ रही है। भले ही लेट लतीफ हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग पूरी तरह से प्रयासरत है कि सभी 1,90,000 आवेदनकर्ता शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक तबादला हेतु आवेदन किया है, उन सभी को तबादला दे दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से कछुए चाल की भांति प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा, कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की मंशा पर सवाल खड़ा हो जाता है। अब चूंकि सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन, डिजिटली, टेक्निकली अपनाए जा रहे हैं, उसी के तहत पहले चरण के लगभग 400 से भी अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने आवेदन किया था, विभिन्न अलग-अलग पीड़ा के आधार पर, रोगों के आधार पर, तो उनका स्क्रूटनी लगभग हो चुका है और 24 फरवरी 2025 को उनकी सूची जारी कर दी जाएगी। अर्थात प्रथम चरण के लगभग 400 से भी अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को इसी माह अर्थात फरवरी के अंत तक तबादला मिल जाने का उम्मीद जताया जा रहा है। तो यदि इस प्रकार से तबादला का जो गति है वह यूं ही रहा, तो मार्च अंतिम तक जो लक्ष्य है शिक्षा विभाग का सभी को तबादला दे देने का, वह लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। मार्च बीत जाएगा, अप्रैल बीत जाएगा, मई भी बीत सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि चाहे 2 माह लगे या 6 माह लगे, जिन्होंने तबादला हेतु आवेदन किया है उन सभी का तबादला होगा। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को धैर्य रखने की आवश्यकता है, उसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। अब दूसरी बात आती है, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु जो अलग-अलग 5 चरणों में क्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, उसमें 2 चरणों के परीक्षा संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण की परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी कर दी गई है। लेकिन हास्यास्पद वाली बात यह है कि क्षमता परीक्षा फेज 1 में 1,87,000 शिक्षक शिक्षिकाएं उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन 1,87,000 क्षमता परीक्षा फेज 1 शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी का दर्जा अब तक प्रदान नहीं किया जा सका है। क्षमता परीक्षा फेज 2 हुए कई माह गुजर चुके हैं, काउंसलिंग भी हुआ। अब जिनका काउंसलिंग छूट गया था, दोबारा शेड्यूल जारी करके उनका काउंसलिंग कराए जाने का फरवरी में ही बात कही जा रही थी, लेकिन नहीं हो पाया अब तक। फरवरी का अंतिम चरण है, फरवरी अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। देखिए, क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण उन शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग नहीं हो पाया जो या अनुपस्थित रहे या जिनका काउंसलिंग होल्ड रह गया। अब क्षमता परीक्षा फेज 3 का जो है वो विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो सिर्फ परीक्षा आयोजित कर लेने से क्या नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा? शिक्षा विभाग को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो प्रक्रियाएं वो प्रारंभ कर रहे हैं, उन प्रक्रियाओं को वो संपन्न नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी प्रक्रिया जो है वो आरंभ कर दे रहे हैं। यह शिक्षकों और अभ्यर्थियों के साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक चल रहा है, सिर्फ वाहवाही बटोरने के लिए कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा रहा है। देखो, तीसरे चरण का क्षमता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हो गया, लेकिन प्रथम चरण के क्षमता परीक्षा वालों का क्या राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया 100% को? क्षमता परीक्षा फेज 2 वालों का राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया क्या? क्षमता परीक्षा फेज 3 वालों का परीक्षा कब होगी? उनका परिणाम कब घोषित होगा? उन्हें कब काउंसलिंग करा करके राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा? लगता है पूरा 2025 गुजर जाएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है जिम्मेदारियों तले, जिम्मेदारी के बोझ तले जो है बिल्कुल ही दबा हुआ है। कई सारे जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर। टीआरई 3.0 अब तक काउंसलिंग पूर्णतः संपन्न नहीं हो पाए हैं। काउंसलिंग का छोड़ो ना, मजाक इस कदर चल रहा है शिक्षा विभाग के अंदर कि टीआरई 3.0
में सम्मिलित अतिथि शिक्षकों का अब तक परिणाम नहीं घोषित किया जा सका है। 6 विषयों के चयनित अभ्यर्थियों का अब तक उन्हें जिला आवंटित नहीं किया गया है। काउंसलिंग कैसे हो सकता है जब परिणाम ही घोषित नहीं हुआ 100%, जब जिला ही आवंटित नहीं हुआ 100%, तो काउंसलिंग कैसे होगा? और किस कारण से अतिथि शिक्षकों का परिणाम रोका गया है? किस कारण से परिणाम घोषित करके चयनित अभ्यर्थियों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया गया है, जिस कारण उनका काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है? 1 वर्ष गुजर गए हैं टीआरई 3.0 प्रक्रिया को आरंभ हुए और अब तक उसे संपन्न नहीं किया गया है। टीआरई 4.0 का सपना दिखाया जा रहा है कि टीआरई 4.0 में 1.5 लाख से भी अत्यधिक रिक्तियां देंगे। डोमिसाइल लागू करने का जो है पक्ष विपक्ष में एक घमासान सा छिड़ चुका है। जब जो सत्ता में होते हैं तो उनको कोई खबर नहीं होती है, कोई उन पे असर नहीं होती है। जैसे ये सदा से बेदखल होते हैं, जनता जनार्दन की मुद्दे उन्हें दिखाई देने पड़ता है। तो डोमिसाइल नीति को लेकर के घमासान मचा हुआ है, उधर टीआरई 3.0 में सप्लीमेंट्री को लेकर के घमासान मचा हुआ है, उधर बीपीएससी 17वीं को लेकर के री एग्जाम को लेकर के घमासान मचा हुआ है। तो बिहार पूरी तरह से अस्थिर है अभी परीक्षार्थियों को लेकर के, अभ्यर्थियों को लेकर के। जो शिक्षित वर्ग है वो अपने करियर को लेकर के बिल्कुल ही असमंजस में है, अस्थिर है। वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। सरकार सुनिश्चित ही नहीं कर पा रही है, विभाग सुनिश्चित ही नहीं कर पा रही है, आयोग सुनिश्चित ही नहीं कर पा रही है। कोई भी प्रक्रिया आरंभ हो रहा है, उसको पूर्ण होने में कई माह, कई साल गुजर जा रहे हैं, प्रक्रियाएं संपन्न नहीं हो पा रही है। जहां बीएससीबी को टीआरई 4.0 से पूर्व एस्टेट बीटेट कराना चाहिए था, वह बीएससीबी क्षमता परीक्षा फेज 2 अभी पूर्णतः संपन्न नहीं हुए। टीआरई क्षमता परीक्षा फेज 3 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। 22 फरवरी से 13 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। क्षमता परीक्षा फेज 3 के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे। 150 अंकों का प्रश्न होगा, 150 ही प्रश्न होंगे। और बीपीएससी टीआरई यानी कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उसका जो सिलेबस और पैटर्न है परीक्षा का, वही सिलेबस और पैटर्न क्षमता परीक्षा का भी रहेगा। तो जैसे जैसे क्षमता परीक्षा अगले चरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे थोड़ा टफ होते जा रहा है। क्षमता परीक्षा फेज 1 पास करना बहुत आसान हुआ, क्षमता परीक्षा फेज 2 पास करना थोड़ा मुश्किल हुआ, क्षमता परीक्षा फेज 3 पास करना और भी अत्यधिक मुश्किल हो जाएगा। तो आप सभी जितने भी नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा फेज 1, 2 में नहीं सम्मिलित हो पाए या नहीं उत्तीर्ण हो पाए, यदि आपको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो फेज 3 हेतु आप तैयारी करें। जो अभ्यर्थी शिक्षक बनने की लालसा पाल बैठे हैं, टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से भी उनका चयन नहीं हुआ, तो टीआरई 4 का वो तैयारी करें। 2025 विधानसभा चुनाव जो अंत में होने हैं, उससे पूर्व लगभग यह तय माना जा रहा है कि सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा, ताकि वोट बैंक के रूप में जो नियोजित शिक्षक प्रारंभ से रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, नीतीश सरकार के लिए, वो जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में भी उनका साथ दे सके। साथ ही टीआरई 4.0 डोमिसाइल लागू करके अत्यधिक बिहारियों को नौकरी देने का भी योजना बिहार सरकार कर रही है, ताकि आगामी चुनाव में उसको अत्यधिक फायदा मिल सके। तो आप सभी कमर कस ले, तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।